आयुष साहू तनुश्री, अगर मेरी वॉइस मिल रही हो बेटा, आपके पास बुक हो तो एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछो। दिशा साहू, शिवान चौरसिया, जुबैरिया फातिमा, जिसके पास जो डाउट्स हो बेटा आप पूछते जाइए, मैं सॉल्व कराता चलूं। ओके, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? Which of the 6 trigonometric functions are positive for the angle? हाँ, आगे। -7 पाई अपॉन 3। -7 पाई अपॉन 3। ठीक बेटा, आप एक काम कर लो, एक क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाला पूछ लो, क्योंकि मुझे लगता है आपने पहला ही क्वेश्चन नेगेटिव एंगल वाला रखा है। खैर मैं चलो इसी को बता देता हूं सबसे पहले। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात नोट कर लो कि जब भी नेगेटिव एंगल होगा, आ रही बात समझ में, नेगेटिव एंगल होगा, हम पहला काम करेंगे इसको पॉजिटिव बनाने का। बोलो ये बात समझ में आई सबको? बोलिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंगल, बेटा आपके यहाँ बहुत नेटवर्क इशू है। चलो खैर ठीक, नेगेटिव एंगल को सबसे पहला काम क्या करेंगे? पॉजिटिव एंगल बनाने का। तो पॉजिटिव एंगल बनाने का मतलब ये हो जाता है बेटा कि एक चीज ध्यान रखना कि जब हम किसी में 2n पाई प्लस एक्स करते हैं, मीन्स अगर हमारे पास थीटा कुछ भी हो और उसमें हम 2 पाई एक्स को फील करो बेटा थीटा, मीन्स मेरे कहने का मतलब है 2n पाई प्लस थीटा, ऐसा कर लेने पर कोई चेंज नहीं पाता, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉस। समझ गया मेरी बात? बोलो ये बात क्लियर हो गई कि 2n पाई के साथ कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, देयर इज नो चेंज। ओके बेटा, चेंज कहां होगा? उसके साइन पे चेंज हो सकता है, समझ गया ना? लेकिन जैसे ये इसके साथ में कुछ भी हो, तो यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं है बेटा, साइन या कॉस क्या कर दे बताओ? सर ये बताने कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। अच्छा, कौन कौन से पॉजिटिव है? ठीक है, तो अब एक बात और समझो, ये सबने नोट कर लिया बेटा, नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का मतलब ये हमने दे दिया। ठीक, मैं इसको इरेज करता हूं। अब जरा एक बात मेरी आप लोग बहुत अच्छे से समझो बेटा, और वो बात ये है कि ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, आपको मालूम है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप ऐसे ही कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर एक एंगल तो बेटा 0 होता है, और यहाँ पर एंगल पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पर बोलो बेटा पाई होगा, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होगा। और अब जरा समझना, जब हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ 0 भी चलता है और यहाँ 2 पाई भी चलता है, ठीक है ना? और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी? 270 होती है, पता है ना बेटा? 270 डिग्री। और पाई कितना होता है? 180 डिग्री। पाई बाई 2 कितना होता है? 90 डिग्री। 0 पता ही है। 2 पाई कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। मुझे लगता है इस इतनी बात में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। कि है किसी की कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा। नो सर। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, अब देखो समझो बेटा, आपको मालूम है मैंने फॉर्मूला बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या सिनेमा, यहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन कॉस, टेन कॉस एक्स सब कुछ पॉजिटिव। यहां पर बेटा साइन और रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक, 2 पॉजिटिव होंगे। यहां पर टेन और कॉट बाकी सारे नेगेटिव, यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बोलो। यस सर। अब एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, मैं यहाँ पर 2 केस की बात करूंगा। केस नंबर 1 में ध्यान रखना, जब पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा का केस चले, यानी जब पाई बाई 2 में कुछ जोड़ो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तब बेटा यहाँ पर चेंज होता है। आ गई बात समझ में? तब यहाँ पर चेंज होंगे। और जब हमारे पास 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होगा तब भी चेंज होगा। अब इस बात को आप ऐसे पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? बोलो जहां लिख रहा हूं। यस सर। ओके, वेरी नाइस। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, पाई बाई 2 का मतलब हो गया बेटा 90 प्लस माइनस थीटा, और बेटा 3 पाई बाई 2 का मतलब हो जाएगा 270 प्लस माइनस थीटा। तो इन दोनों केस में चेंज होता है। ठीक, ये बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए प्लीज बेटा तुम मत अभी कुछ पूछो, बोलो। बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर मिल रही है? बोलो। ठीक, ओके। अब ध्यान दो बेटा, अब
यहां पर बेटा जब 180 एंड 360 का केस होगा तो इस पे नो चेंज। ये बात समझ में आ गई सबको? यहां पर नो चेंज, बोलिए समझ में आ गया सबको? यस सर। तो अब इतने सारे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और जो पहला काम मैंने आपको बताया मैं इसको इरेज कर देता हूं, केवल इतना पार्ट इरेज कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले बेटा अगर अब हम यहां पर कर लें इसी को -7π/3 को हमने अभी क्या कहा था, हम इसको 2n पाई करके ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो हमने इसको कर लिया बेटा 2 × 2π। हरी बात समझ में? 2 × 2π ऐसा कर लेने से देखो क्या ये पॉजिटिव बनेगा? ध्यान से देखो। अब ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, -7π/3 तो 2 का क्या हो जाएगा बेटा 4π। जब आप एलसीएम लेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा -7π + 3 4 12π/3। बोलो समझ में आया? सब्ट्रैक्ट कर दो 12 - 7 क्या हो गया 5π/3। अब बताओ यहां पर किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो ध्यान से। नो सर। नो सर। यानी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें सबसे पहली चीज क्या क्रैक करनी है कि अगर निगेटिव एंगल है तो हम उसको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव एंगल कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम जैसे यहाँ पर हमने 2 × 2 कर दिया तब भी कोई चेंज नहीं हुआ, 4 कर देते तब भी नहीं चेंज होता। तो क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 180 और 360 पे नो चेंज का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो अब ध्यान से देखो, अब इस 5π/3 को बेटा हम लोग और क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा मेरे को? 2π + π/3। बहुत अच्छे बेटा। अब ये इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं और आगे की बात करता हूं। अभी देखिए यहाँ पर दिशा साहू और आर्यन सोनकर, मुझे लगा इन दोनों ने आंसर किया। क्या दिया बेटा बोलो? π/3 को क्या लिख रहे हो? 2π + π/3। एक से रुक जाओ, एक ने बोला है 2π + π/3। तो ध्यान से देखो, हाँ माइनस होगा। चलो दूसरे ने बोला है पाई प्लस, बोलो बेटा पाई प्लस 2π/3। 2π/3। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 3 जब एलसीएम लोगे तो 5π/3 आ जाएगा और यहाँ जब 6 में से 1 करोगे तब भी, यानी दोनों केस पॉसिबल है। तो कंफ्यूजन रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो अभी हम पहले केस की बात कर लेते हैं। देखो ये भी सही है ना, एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो इसको। 3 × 2 = 6π - π/3। देखो 5π/3 आ गया ना बेटा, बोलिए। यस सर। तो कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। तो अब ध्यान से देखो कि जब ये केस बन गया तो अब अगर आप मान लो इस पे साइन अप्लाई कर दो, फॉर एग्जांपल 2π - π/3। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या कहा था, 2π पे नो चेंज, यानी ये यहाँ पर क्या आने वाला है, sin π/3 आने वाला है। sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? सर √3/2। अच्छा, अब वो किस एंगल में लाई करेगा बताओ? π/3 इसी के बीच में तो आएगा। π/3 की वैल्यू का मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि ये हो जाएगा sin 60। आ रही बात समझ में? yes, आप फिर sin 60 की एग्जैक्ट वैल्यू बोल दी तो 60 देखो यही लाई करेगा ना बेटा, बोलो। आयुष बात समझ रहे हो बेटा? 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, इसलिए साइन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री को चेक कर डालो बेटा, कहां पर कौन पॉजिटिव कहां कोई नेगेटिव। बोलो कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो बेटा। नो सर। नो सर। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है सबको? यस सर, एकदम क्लियर है। यस सर क्लियर। कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा होगा बेटा क्योंकि लाइट नहीं है। हाँ बोलो बेटा दिशा क्या पूछ, हाँ बोलो बेटा। सर इसको पहले एंगल फाइंड करके ये निकाले कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। जैसे ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। हाँ वही चीज तो मैंने बोला, मैंने आपको एक करके दिखा दिया बेटा। आ गई बात समझ में? अब इसके रिगार्डिंग आपको अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया था ना, सारे क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग चेक कर लो। यहाँ पर कौन कौन से एंगल आने वाले हैं? यहाँ पर एंगल आने वाला है 90 - थीटा का और 360 + थीटा का। और यहाँ कौन सा आएगा, तो 90 + थीटा का और कौन सा आएगा 180 - थीटा का। बात समझ रहे हो ना बेटा?
ऐसे ही करके चेक कर डालो सब, एकदम सिंपल है। चलिए कॉपी हो गया बेटा ये क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बेटा। सर यस बेटा। सर जो दिशा ने आंसर बताया था उसको अगर पुट करेंगे तो सर डिफरेंट आएगा आंसर। नहीं बेटा डिफरेंट नहीं आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा मेरे बच्चे। चलो दिशा वाले की बात कर लेते हैं। दिशा ने क्या बोला था बताओ बेटा। सर पाई प्लस 2π/3। पाई प्लस 2π/3, तो मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। एक चीज ध्यान दो बेटा, इन्होंने क्या किया है 2π/3 कर दिया है। सारी बात समझ में? और आपने क्या किया है 2π - π/3 किया है। ये बात समझ पा रहे हो? मेरी वॉइस नहीं मिल रही क्या? यस सर। तो बेटा बोल दिया करो ना, आप बोलते रहे, मुझे लगता है मेरी वॉइस नहीं मिल रही। मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपने यहाँ पे 2π - π/3 किया जबकि इन्होंने पाई प्लस 2π/3 किया है। बात इसको समझो बेटा, ये बड़ा क्वाड्रेंट है ना, 2π की जो वैल्यू एग्जैक्टली बड़ी होती है, इस पे आप लगाओगे तो 180 प्लस थीटा, लेकिन इसको इस एग्जैक्ट 2π/3 की पहले वैल्यू निकालो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये ऑलरेडी लार्जर वैल्यू है। अगली बात समझ में ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा इसी पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? नीचे वाला गलत है क्या? नहीं अरे मेरे बच्चे गलत नहीं है, इस पे आप वैल्यू तो चेक करो। आप मेरी बात समझो, यहां पर 180 प्लस थीटा का केस आएगा, लेकिन मेरे भाई 180 प्लस थीटा में कहीं अगर तुम 270 कर दोगे तो क्या ये पॉसिबल है? जरा देखो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन हो गई? 270। तो इसलिए ना पता चला जिसको चेंज कर लो उससे बड़ा, मतलब अब छोटी चींटी को हाथी से लड़वाने की बात कर दो तो गलत होगा बेटा, ठीक है? ये भी ध्यान दो कि बड़ा कौन छोटा कौन। चलिए अगला क्वेश्चन, आई वॉज क्लियर है बेटा? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बेटा। किसी को कुछ पूछना है कि बेटा खामोशी रहेगी ऐसे? दिशा साहू, शिवान चौरसिया, जुवेरिया फातिमा। क्वेश्चन 13 ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए बेटा। If sin x sec x is equal to -1, साइन एक्स sec x सेक एक्स is equal to -1, ओके and x lies in second quadrant, एक्स बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है? find sin x and sec x. फाइंड साइन एक्स सेक एक्स इन विच क्वाड्रेंट, या केवल साइन एक्स सेक एक्स फाइंड नहीं करना है बेटा? तो सिर्फ चलो हाल फिलहाल देखो, देखो ध्यान से देखो, सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हो, -1 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 10x की, -1 हो गया। मेरे को कोई बता सकता है 1 किसकी वैल्यू होती है? बेटा ये घर में जो बात कर रहा है प्लीज म्यूट कर ले, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। आर्यन सोनकर बेटा म्यूट कर दो इस बच्चे को जो बात कर रहा है। आर्यन यस सर कर। ओके बोर्ड सबको अच्छे से दिख रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक, अब ध्यान से देखिए बेटा, 10x इज इक्वल टू -1 है, तो 1 की वैल्यू कितने की होती है? 10π/4 की होती है कि नहीं होती है? बताइए। अब यहां पर हमें केवल एक चीज ये बताओ, -tan थीटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं? अभी पूरा कॉन्सेप्ट बताया, दस करके बताओ। ऐसे तो x इज इक्वल टू π/4 आ रहा है बेटा। ये बेटा जो बंदूक लेके खड़ा है प्लीज आप या तो वीडियो ऑन कर लो या तो मतलब बेटा समझ रहे हैं, लाइव क्लास में अपनी फोटो लगाओ बेटा। सर x इज इक्वल टू -θ आएगा।
हाँ, x इज इक्वल टू माइनस थीटा आएगा। यस सर। तो माइनस थीटा बाई 4। माइनस थीटा बाई 4। तो अब एक चीज ये बताओ कि जैसे x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 ये कह रहे हो ना, थीटा बाई 4 का मतलब क्या हो गया, थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, पाई बाई 4 है। तो अब इससे साइन और कॉस निकाल डालो बेटा। साइन एक्स सेक एक्स जो पूछा है तुमने, एक्स पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होती है, निकाल डालो बेटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। तो फिर भी किसी को ना आए तो दोबारा पूछ ले मेरे से। हो जाएगा बेटा? यस सर। ठीक, सबसे पहले क्या किया, सेक एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, माइनस 1 जो वैल्यू होती है बेटा वो पाई बाई 4 की होती है, 10 45 1 होता है, इसलिए हमने इसको रिप्लेस किया 10 पाई बाई 4 से। देन वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब हमको साइन और कॉस की जो वैल्यू निकालनी है निकाल लेंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14। क्वेश्चन नंबर 14, ओके रीड करिए बेटा। If tan x is equal to minus 4 by 3, 10x is equals to माइनस 4 by 3, 4 upon 3. 4, ठीक है बेटा। Find value of 9 sec square x 9 sec स्क्वायर एक्स minus 4 cot x. 4 cot x। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। जैसे आप एक ट्रायंगल बना लो, बना लिया, इस ट्रायंगल की नेमिंग कर लो, ए बी सी हो गया। अब अगर यहाँ पर 90 है तो 90 के सामने हाइपो होता है। अगर यहाँ पर थीटा है, जैसे यहाँ पर एक्स है तो मान लो हमने एक्स थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड क्या हो गई, बेस। ये तीन बातें सबको क्लियर हो गई, बोलो बेटा। यस सर। ये सबको क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कभी साइड वगैरह नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए नेगेटिव डिस्टेंस छोड़ दो। अब यहाँ 4 और 3 है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, पता है ना, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत पढ़ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, बेस की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, या पाइथागोरस अप्लाई करके सॉल्व करके दिखाऊं? AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये आपका एंगल बन गया, तो बेटा यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू निकाल लो। आ रही बात समझ में? सेक एक्स निकाल लो बेटा, और कॉट एक्स निकाल लो। यस सर। समझ रहे सब लोग? सेक एक्स क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। बहुत अच्छे बेटा, जिनको समझ में आ रही बात बहुत अच्छी है। डाउट कोई मत रखना, जिसको ना समझ में आए बार बार पूछिएगा, ठीक मेरे बच्चे? यस सर। फाइनली मेरे को आंसर बताइए कितना आ गया। और इसका एक मेथड और हो सकता है, पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? यस सर। चलिए ये पहला मेथड हो गया, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं। सेकंड मेथड समझो बेटा। सेकंड मेथड के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखो, हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी बेटा। कौन सी पढ़ी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बोलो बेटा जल्दी से। यस सर। यस सर। 1 को 1 रहने दो, tan स्क्वायर मतलब tan की वैल्यू क्या थी, -4/3 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर लगा दिया, तो हमको सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट मिल जाएगा। सॉल्व कर लो बेटा, 1 प्लस 16/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा 25/9 सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बताएगा कोई मेरे को यहाँ से? 5/3। बोलो
प्लस माइनस 5/3। अच्छा सेक स्क्वायर करना है तो इतना ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए सेक स्क्वायर रहने दो। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब देखो 10 ऑलरेडी दे रखा है, तो 10 का रेशिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है नहीं होता है, बोलो कॉट x इज इक्वल टू 1/10x। तो बेटा यहाँ रेशिप्रोकल करके कॉट निकाल लो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, आंसर निकल आएगा। बोलो किसी का कोई डाउट, बोलो मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, ठीक है, करते रहिए सब लोग। और बेटा आज मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था आज उसका मैं सॉल्व भेज दूंगा। आ रही बात समझ में, क्या भेज दूंगा, सुन पा रहे मेरी बात? यस सर। यस सर। आप लोग अपनी पीडीएफ उसके रिगार्डिंग, अच्छा जो नहीं सुन रहा मैं कह रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा था मैं उसका आंसर भेज दूंगा, आंसर शीट भेज दूंगा, उसके रिगार्डिंग आप लोग अपने सारे क्वेश्चन चेक करके कौन कितना मार्क्स पा रहा है इवेलुएट कीजिए खुद को। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। और अगर मेरी आंसर शीट में बाय द वे हो सकता है, क्योंकि पासवर्ड जनरेटेड था बेटा, तो हो सकता है कहीं पे कोई फिगर विगर बन गया हो, आंसर ना हो, तो भी हमको बता देना, उसके रिगार्डिंग आप अपने क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को चेकआउट कर लेना कायदे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बेटा। इरेज कर दो इसको। आयुष टाइम बताओ बेटा, आयुष टाइम बोलो। सर 10:18। 10:20 तक क्लास होती है बेटा? सर 10:30 तक। 10:30 तक, ठीक है, अभी अपने पास टाइम है बेटा। यस, और क्वेश्चन पूछिए बेटा, जिसको जितने पूछने पूछते जाइए। नहीं पूछना क्या बेटा? सर 27 वाला। 27? यस सर। चलिए बताइए 27 क्या है बेटा? If x and y both belongs to R, x and y both belongs to R, show that the equation 2xy sin square theta into sin square theta is equal to x square plus y square is possible only when x is equal to y but not equal to 0. देखो बेटा अब उसने ये बोल दिया है कि x और y रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, रियल में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। तो नॉट इक्वल टू 0 भी लिखा है उसमें। x इक्वल ठीक टू है। y X is नॉट equal to y इक्वल not equal to 0. X नहीं, equal not to y equal is equal to- to not equal to 0. ठीक है, इसी की अगली कंडीशन की x और x और y 0 नहीं हो सकते, क्योंकि x और y 0 कर दोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी बेटा। अगली बात समझ में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बचेगा ही नहीं। तो मेन बात समझो कि x और y जो है वो रियल नंबर हो सकते हैं केवल 0 को छोड़ करके। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं बताइए मेरे को, बोलिए जल्दी से मेरे बच्चे बोलो। Minus infinity to positive infinity. सर ऑल नंबर्स। हाँ सारे नंबर होते हैं, तो सारे नंबर के रिगार्डिंग जैसे अब इसमें बेटा कोई एक नंबर पे चेक करो जरा, x को कुछ ले लो, y को कुछ ले लो। इक्वल की कंडीशन है, मान लो अगर x आपने 1 ले लिया तो y भी आपका क्या 1 ही हो जाएगा। हरी बात समझ में, 1 1 करके जरा हमको बताओ क्या आएगा। तो आप बोलेंगे साहब यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा 2/2 हो जाएगा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू √1 हो जाएगा, अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, बोलो। यस सर। साइन थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 होता है। इसका मतलब थीटा क्या आ गया, π/2 आ गया। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बेटा। Yes sir. यस सर। अब जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा था जरा एक बार बच्चा वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ दे प्लीज।
if x and y both belongs to R, show that the equation 2xy sin square theta is equal to x square plus y square is possible only when x is equal to y is equal to 0, not equal to 0. ठीक है, तो इससे ये पता चल गया बेटा कि ये केस तभी तक केवल पॉसिबल है जब रियल नंबर हो लेकिन रियल में जीरो नहीं हो। जीरो ना होने की देखो अब यहां पर पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी, आपने देखा बन गई। इस तरीके से अब इसमें जितनी वैल्यू लोगे सब पर पॉसिबिलिटी बनेगी, नो डाउट। लेकिन एक केस आप यहां पर दिखा देना, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो बेटा पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेगा ही नहीं। इसलिए बेटा वो थ्योरिकल पार्ट लिख देना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब पे लाई करेगा, केवल इस केस पे लाई नहीं करेगा क्योंकि 0 आ जाएगा। समझ में आया बेटा या फिर से बताऊं? ठीक है बेटा, अब अगली बात बताइए, अगला क्वेश्चन पूछे मेरे बच्चे। कुछ लोग चैट बॉक्स में मैसेज लिखते हैं, बार बार रिक्वेस्ट की मत लिखो, पढ़ो केवल। पूछो मेरे भाई। कौन सा क्वेश्चन बता दूं बेटा? 20। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक बेटा, 20 की बात कर लेता हूं मैं। और बेटा आज आप लोग तुरंत पहले एक होमवर्क लिखिए, उस दिन 5-7 बच्चों ने अपडेट किया है। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, कितने लोग होमवर्क करते हैं और नहीं करते हैं। आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स बॉक्स में केवल डेली रूटीन का एक क्वेश्चन दिया और उसी के लिए आज फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं। बेटा लिख लीजिए, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस 5 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है। तरीका बता दिया है, नाम, क्लास, सेक्शन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस वे में आप देंगे। आ गई बात समझ में? आज जो यूट्यूब पर लिंक रहते हैं वीडियो के, उस पर आप जाकर अपडेट कीजिए खुद को। समझ में आ गया सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। डेली रूटीन पे बेटा मुझे होमवर्क के आंसर मिलने चाहिए, ध्यान रखिएगा। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पर आप अपना आंसर दीजिए और वहीं से अपना प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कीजिए, लेकिन ये यूट्यूब पे मुझे आंसर मिलना चाहिए बेटा। कुछ स्टूडेंट्स ने दिया था, उनको थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 20। Find the value of x given that x is greater than 0 and less than pi by 2. x is greater than 0 and less than pi by 2. pi by 2। ठीक है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करें? So, cos x upon cosec x plus 1. cos x upon cosec x plus 1। सही, इसी में नीचे cosec x plus 1 एक में। अच्छा, cosec x plus 1 एक में है, ओके। प्लस cos x upon cosec x minus 1। cos x upon cosec x minus minus 1 is equal to 2। देखो सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा, cosec x plus 1 अनदर ब्रैकेट cosec x minus 1। बोलो ये बात क्लियर हो गई? यहां पर क्या हो जाएगा, cos x मल्टीप्लाई विथ cosec x minus 1, ठीक है, प्लस साइन cos x मल्टीप्लाइड विथ, बोलो बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? cos x plus 1। गुड बेटा, बहुत अच्छे। इज इक्वल टू 2 चल रहा है, ले चलो। अब ध्यान से देखो, ये cosec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो। cos x cosec x माइनस cos x प्लस cos x cosec x प्लस cos x अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा बोलो, cosec स्क्वायर x माइनस 1। ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज कर लिया बेटा, ठीक है।
अब ध्यान से देखो कुछ कट रहा है या नहीं हो रहा बेटा, कुछ कैंसिल आउट है, Yes, cos x कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x और cosec x, ठीक है। cosec स्क्वायर x माइनस 1 किसी का फॉर्मूला होता है क्या, बोलो। तो कॉट का तो Cot होता क्या है। होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता था ना, तो माइनस में आएगा कॉट। देखो ध्यान से, क्योंकि बेटा ये यहाँ पर cosec स्क्वायर x माइनस 1 है ना, नहीं ठीक पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स थीटा के प्लेस पर x। बोलो यहाँ तक बात सबको क्लियर है बेटा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, 2 sir. से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ पर बचेगा 1। तो अब बेटा मैं इधर की तरफ लिख देता हूं, तो हमारे पास हो जाएगा cos x cosec x अपॉन कॉट स्क्वायर x को मैं लिख देता हूं बेटा cos x अपॉन साइन x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ये साइन ऊपर चला जाएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही सबको, तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर Yes, आएगा। sir. क्या आएगा बेटा, सर cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, तो इससे ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉसेक, कॉसेक को बेटा लिख दिया 1 अपॉन साइन, एक कॉस बचा था उस कॉस को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत बेटा, इज इक्वल टू 1। इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। अब बचा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1। नाउ 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। मेरी आवाज मिल रही सबको, Yes, sir. तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। तो देखो इसके बीच में लाई कर रहा नहीं कर रहा है, 0 से बड़ा है, पाई बाई 2 से छोटा है। क्लियर हो गया बेटा, तो लिख देना दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू दिस। क्लियर है सबको, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए बेटा, बोर्ड पूरा दिख रहा है सबको, आई थिंक दिख रहा होगा, अब हम ही को नहीं दिख रहा बेटा। कर लीजिए बेटा, और मुझे लगता है टाइम ओवर हो गया होगा। होमवर्क का क्वेश्चन सबको पता चल गया, बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक, तो आज आपको मैंने 2 होमवर्क दिया है। नंबर 1 थिंग, आप अपना YouTube के चैनल पे अपना आंसर देंगे, क्वेश्चन लिख लिया है ना उसका, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस Yes, पाई sir. पाई बाई 3, उसका आंसर अपलोड करना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन पेपर का आंसर मैं भेजने वाला हूँ, आप अपना उसका आंसर शीट एक कॉपी में बना करके अच्छे से रखो बेटा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तीसरी बात बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, गूगल क्लासरूम में अपलोड कीजिए बेटा, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू, Thank you, sir. सेम टू बेटा।